Good evening students, welcome to your channel Redefine Mathematics. We are taking class 10th and the topic is trigonometry. Students, आपको trigonometry के बारे में हम बेसिक नॉलेज दे चुके हैं. आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं. आपको बताया गया था कि जो हमारी trigonometry है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप ध्यान से देखें. जितनी वीडियोज़ हैं उनको आप ध्यान से देखते रहें और बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स समझने में आसानी रहे. और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें. स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि कल आपको बताया गया था कि हमारे पास किस टाइप से जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो किस टाइप की होती हैं. हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ आपको बताई थी. सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. यानी अगर ऐसी दो वैल्यूज हैं जो आपके साइन की, जैसे साइन 30 और साइन 60 अगर हम ले लेते हैं तो साइन 30 और साइन 60 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, उनको ऐड करते हैं, उसकी वैल्यू 1 आती है. वैल्यू हम यहाँ पुट करें या ना करें, वैल्यू 1 आ जाती है. बस ध्यान ये रखना है कि जो एंगल है वो सेम होनी चाहिए, तभी उसकी वैल्यू 1 आती है. दूसरी प्रॉपर्टी हमारी थी, यानी आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. तो स्टूडेंट्स, वहां से क्या होता है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इन पर डिपेंड आती हैं, इसलिए ध्यान से इसको देखते रहें. और थर्ड जो थी हमारी प्रॉपर्टी वो थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. स्टूडेंट्स, वहां से क्या होता है कि जो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं उनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, उनको अंडरस्टैंड कर लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करें. और स्टूडेंट्स जो है, अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेकर के चलते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी है और वहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी है. तो इसलिए आप मेरे वीडियोज में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बने रहें. सो लेट अस स्टार्ट द थिंग. स्टूडेंट्स, आइडेंटिटीज पर डिपेंड क्वेश्चंस कराने से पहले ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखें. एग्जाम में आपका पूछा जाता है, कई बार आया है. इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू. एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो कि राइट एंगल पे क्यू पॉइंट पर राइट एंगल है. इस टाइप से आप देखें. ये आपका है, ये क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट पर राइट एंगल है. और उन्होंने क्या दिया, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है. यानी पी आर और क्यू आर दोनों मिलाकर के 25 सेंटीमीटर दे रखे हैं और पी क्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी. तो स्टूडेंट्स, आपको बताया गया था कि आप वैल्यूज कब फाइंड कर सकते हैं, जब आपको इसकी तीनों साइड का पता हो. इसका पता हो हाइपोटेन्यूज कितना है, इसकी परपेंडिकुलर कितना है, इसका बेस कितना है. जब आपको ये सब क्लियर होगा तो आप जो है इजीली इन चीजों को फाइंड कर सकते हैं. तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको बताया गया था कि जो भी एंगल कंसर्न हो उसको हम इस पॉइंट पर रखेंगे, जिससे आपका परपेंडिकुलर और बेस जो है वो सेम अच्छी पोजीशन में आ जाए. अब आप देखेंगे यहाँ पॉइंट पी के हमें निकालनी है, तो पी हमने यहाँ ले लिया इस वाले एंगल के बारे में. तो ये पी क्यू आया, तो बाकी आपका आर यहाँ पर चला जाएगा. अब इन्होंने क्या दे रखा, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा, ये आपका 5 सेंटीमीटर है. अब स्टूडेंट्स क्या है, बाकी की जो 2 साइड बची है इन दोनों का सम इन्होंने गिवन है. जब दोनों का सम गिवन है तो पहले हमें दोनों साइड अलग अलग कैलकुलेट करनी होगी. तो अलग अलग हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि आपका जो है कोई सी एक साइड ले लीजिए, क्यू आर आपने एक्स रख लिया, एक्स सेंटीमीटर. अब इसमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, इन्होंने दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर आपका 25 सेंटीमीटर गिवन है. तो यहां अगर आप क्यू आर की वैल्यू रख देंगे तो आपका आएगा पी आर प्लस एक्स इक्वल 25, यानी पी आर आपकी आ जाएगी 25 माइनस एक्स. अब स्टूडेंट्स, आपका जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, यहां पे आपका क्या हुआ, ये एक्स आ गया आपका और ये आपका आ गया 25 माइनस एक्स. तो यहां हम क्या करेंगे, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे तो आ जाएगी आपकी पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. आप पी आर की वैल्यू रख दी सबकी. आपका पी आर की जो वैल्यू है वो है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. पी क्यू आपकी 5 है, 5 का होल स्क्वायर. और आपका जो क्यू आर है,
क्यू वाली स्टूडेंट्स आपका कितना है x। आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर यानी 625 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। और इधर से कितना मिलेगा, इधर से मिलेगा आपका 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे कि इसमें जो हमारी x वाली टर्म है उनको एक तरफ कर लेंगे और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यहाँ आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 और 625 ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 50x इक्वल टू आपका कितना आएगा माइनस का 600। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू आएगा आपका 600 अपॉन 50। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12। तो स्टूडेंट्स देखिए इसके बाद हमारे पास क्या चीजें आई, हमारे पास आ गया कि आपका जो है जो QR था वो आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आपका PR कितना आ जाएगा 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आपकी आ गई, कितनी आ गई 12 और इसकी आ गई 13। तो अब आपके पास क्या है, तीनों है, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज है। अब आपको बताया था जैसे हमारे पास होता है PBP अपॉन HHB, उसको हम यूज कर लेंगे। तो यहां से आपकी जो वैल्यू वो कैलकुलेट हो जाएंगे। सपोज हमें साइन P फाइंड करना है, तो साइन क्या होता है, साइन होता है स्टूडेंट्स आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, वो आया आपका 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। हो गया। कोस P फाइंड करना है, कोस P आपका कितना है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका 5, हाइपोटेन्यूज है 13 और 10P फाइंड करना है। तो 10P क्या होगा आपका, वो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 12 अपॉन 5। इस टाइप से आपकी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। एक बार फिर से मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या है कि एक तो साइड गिवन है और बाकी जो दो साइड है उन दोनों का सम गिवन है। तो उनमें से एक साइड को हमने x सपोज कर लिया, तो दूसरी साइड हमारी जो सम है उसमें से x अगर माइनस करें तो दूसरी साइड बचती है आपकी। अब हम क्या करेंगे, ये x है आपका, ये 5 है, ये 25 माइनस x है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसका होल स्क्वायर हमने ओपन किया और फिर जो है हमारी x की टर्म वन साइड रख करके और एक्स स्क्वायर की और बाकी जो कॉन्स्टेंट है उसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं। तो यहाँ से आपका 50x 600 आ गया, x इक्वल टू 600 अपॉन 50, 0 से 0 12 आ गया। तो ये आपकी x 12 आ गई, यानी ये वाली साइड आपकी 12 सेंटीमीटर हो गई। तो बाकी की जो बची आपकी ये वाली 13 सेंटीमीटर होगी। फिर फॉर्मूले में हमने रखा, आइडेंटिटीज में और सबकी वैल्यूज फाइंड कर ली। तो इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए। स्टूडेंट्स ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है जो आपकी आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। आइडेंटिटीज आपको 3 बताई गई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और इसके अलावा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और थर्ड थी आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वो आइडेंटिटीज हम यहाँ यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या देखना है, हमारे पास ये साइड है जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ये साइड है जिसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ये आपके राइट हैंड की साइड है तो इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। अब हमें क्या करना, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे या राइट हैंड साइड को लेकर के लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो वहां हम कई बार क्या करना होता है कि कई बार हमें दोनों साइड को लेकर के थोड़ा थोड़ा प्रूफ करना होता है कि एक साइड को हम लेकर के चले, उसका फाइनल आंसर जो आया फिर दूसरी साइड को उसको लेकर के चले, जिस सिंपली प्रूफ होते हैं। तो उससे भी हम उसको कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं आपके एक साइड को लेकर के चलने से हो जाते हैं। तो आप यह ध्यान रखें कौन सी साइड हमें सेलेक्ट करनी है। हम उस साइड को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा लेंदी होगी क्योंकि थोड़ा लेंदी प्रोसेस को अगर हम सोल्व इजीली कर सकते हैं और उसको हम शॉर्ट में लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप शॉर्ट साइड को लेकर के चलोगे तो आपको कई सारे उसमें टेक्निक्स बीच में यूज करनी पड़ेंगी जो कई बार आपको हो सकता है कि माइंड से स्लिप हो जाए। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि हमारे पास जो लेंदी साइड होगी उसको हम लेकर के चलेंगे। आप यहाँ देखें कि यहाँ बीच में माइनस आएंगे लेकिन यहाँ केवल इनकी मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, तो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स आप देखिए क्या है, ये है आपकी tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले साइन और कोस में चेंज कर लेंगे। तो आपको बताया गया था कि जो आपका tan स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, tan स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम चेंज करेंगे, तो यहां पर आपका आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये है आपका
साइन स्क्वायर थीटा। इसके अपॉन में 1 ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या हमारे पास क्या आ जाएगा कि एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेना तो आप लोग जानते होंगे 10th क्लास में है। इसमें क्या करना होगा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारा एलसीएम आ जाएगी तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा में आएगी तो एज इट इज रहेगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें जाएगी। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन है, तो आपके पास क्या बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट होता है साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज आपको बताई गई थी, और ये साइन अपॉन कोस क्या हो गया, ये आपका आ गया tan स्क्वायर थीटा, और ये एज इट इज है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई। इस टाइप से सिंपल सा क्वेश्चन हमारा बनता है। आपको जो आइडेंटिटी बताई थी, आइडेंटिटी थी हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वहां से साइन स्क्वायर थीटा आ जाती है, और अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो उसकी वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा हो जाती है। और बिल्कुल स्टार्टिंग में बेसिक में मैंने बताया था कि आपका जो tan होता है वो साइन अपॉन कोस होता है, तो क्योंकि यहाँ tan का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। इन दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो जब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। तो आपका जो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इसको आपने एक साथ ले लिया, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो आपका वो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हमारा प्रोडक्ट में आ गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जैसे मैंने बताया ये साइड हमारी बड़ी है तो इस साइड को हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और उसको राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ क्या है, यहाँ सिंपली क्या है हमारे पास, क्योंकि साइन कोस में तो ऑलरेडी है ही, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एक आया आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एलसीएम आ गया। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम आ गया तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो ये आ जाएगा आपका कोस की कोस से होगी तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब और आगे बढ़ते हैं, कोस स्क्वायर थीटा ये है, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन, इसको नीचे हम ऐसे रखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आप देखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम एक साथ रख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आप देखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, और ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा ऐसे रहेगा। आप इसका रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब आपके पास क्या आ गया 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और दोनों में से स्टूडेंट्स 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 2 कॉमन लेने के बाद स्टूडेंट्स क्या बचता है, हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आप देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा 2 अपॉन कोस थीटा, यानी वो आ गया आपका 2 सेक थीटा। ये आपकी राइट हैंड साइड है। इस टाइप से आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों आपकी बराबर हो जाती है। हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया, उसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में क्या है, कोस की कोस से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा की 1 प्लस साइन थीटा से होगी तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर हमने इस होल स्क्वायर को ओपन किया तो मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और क्या हुआ कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लिया, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 प्लस 1 2 आ गया, तो 2 प्लस साइन थीटा जो डिनोमिनेटर है हमारा वो ऐसे ही चलता रहेगा,
इन दोनों में से 2 कॉमन आता है, 1 प्लस साइन थीटा आता है, नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा, जब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 2 अपॉन कोस थीटा, और अपॉन में अगर कोस है तो ऊपर जाकर के सेक में चेंज हो जाता है, तो ये 2 सेक थीटा आ गया। वही हमें प्रूफ करना था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, बिल्कुल स्टार्टिंग है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें बेसिक चीजें बिल्कुल बताई गई हैं, और वीडियोज आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक देखते रहें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। और इसी के साथ साथ अगर किसी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके साथ साथ इसको शेयर भी करें।